वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 5 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल 20 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करने। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल a/b क्या है 64 और दो संख्याओं का योग a+b क्या है 20। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 16 4 20, यानी पहली संख्या को हम 16 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 4, तो हमको 20 दे रहा है। और यहाँ से क्या 16 चौके 64, 16 × 4। और यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होनी चाहिए। यानी हम इसको पहली संख्या मानते हैं, ये दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या मेरा क्या है 16 और दूसरी संख्या क्या है 4। चूँकि पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या से बड़ी है, तो इसका रेशियो पूछा है, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4:1, 4:1। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। यदि 5a - 2b = 0 है और 4b - 5c = 0 है तो c/a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है 5a - 2b = 0। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर माइनस में है, 2b इधर चला जाएगा तो क्या प्लस 2b/5, ये बराबर हो गया। दूसरा यहाँ से क्या बोला है 4b - 5c = 0। तो यहाँ से हम क्या c बराबर क्या लिख सकते हैं, c बराबर 4b/5। ठीक है, इसी के पहले हमको चूक पूछा क्या है, ए और सी का अनुपात पूछा है, तो हमको ए भी मिल गया है, ए का वैल्यू, और सी का वैल्यू भी मिल गया है। तो हम यहाँ से रख देंगे c/a। तो सी का वैल्यू क्या है 4b/5 = ए का वैल्यू क्या है 2b/5। यहाँ से 5 से 5 हट जाएगा, 2 से 2 बार में 4, तो यहाँ से क्या आ गया, और b से b हट गया, तो c/a का वैल्यू क्या दिया 2:1। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। यदि तीन संख्याओं का एक समूह का औसत 29 है और उनमें से दो संख्याओं का औसत 13 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं तीन संख्याओं का औसत 29 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 3 × 29। सिमिलरली बोलता है कि दो संख्याओं का औसत क्या है 13 है, दो संख्याओं का औसत, तो टोटल दो संख्या का वैल्यू क्या हो जाए 13 × 2। हमको तीसरी संख्या पूछा है, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। मेरा क्या तीसरी संख्या आ जाएगा, देखिए 29 × 3 क्या हो जाएगा 87, माइनस 13 दूना का 26, माइनस करेंगे तो क्या देगा, 7 में 6 जाएगा तो 1, और 8 में 2 जाएगा तो 6, यानी 61। तीसरी संख्या क्या है 61। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि दो प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटि से 31 और 42 लिखा गया था, तो सही माध्य ज्ञात करने बोला है। ठीक है, बोलता है टोटल संख्या कितना है 20 है, उसका माध्य एवरेज कितना है 50 है। बाद में पाया गया कि सही संख्या क्या है 13 और 24, यानी क्या 13 + 24 को गलती से क्या लिखा गया 31 + 42। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा सही संख्या है उसको ऐड करेंगे और जो गलत संख्या लिखा गया था उसको जोड़ के माइनस करेंगे, और टोटल संख्या कितना है 20, तो 20 से भाग करेंगे, तो ये मेरा एवरेज आ जाएगा। कितना एवरेज का कमी हो गया या ज़्यादा हो गया टोटल एवरेज में। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या देगा 3 + 4 7 और 2 और 1 3, माइनस 3 और 3 4 क्या 7/20, माइनस करेंगे तो क्या देगा 36/20। यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, 2 से 18, और संख्या क्या माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या मेरा माइनस में है, तो यहाँ से क्या आ गया -18/10। तो एवरेज में क्या कमी आ गया, चूँकि यहाँ क्या दिखा रहा है माइनस क्या दिखा रहा है कमी है, तो क्या कमी कितना क्या आ रहा है 1.8 का कमी आ रहा है। ठीक है, 18/10 1.8 का कमी आ जा रहा है। तो मेरा एवरेज क्या है, टोटल माध्य कितना था 50, तो 50 में क्या करेंगे 1.8 को माइनस कर देंगे तो क्या देगा 48.20। ये मेरा क्या आ गया करेक्ट एवरेज आ गया, क्योंकि मेरा ये गलत एवरेज था क्या 50, और करेक्ट एवरेज क्या आ गया 48.20, यानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। एक संख्या 27 54 13 में 2 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और क्वेश्चन में कुछ पूछना नहीं चाहता, एग्जामिनर पूछना चाहता है कि आपको प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू, जो जातीय मान बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान बोलते हैं, इसको पता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जानते हैं क्या हमको क्या दिया संख्या 27
5413। यहाँ से बोला 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान दैट मीन्स हम 2 लिखेंगे और उसके बाद जितना भी डिजिट होगा उसके बदले क्या 0 बैठा देंगे। तो यहाँ कितना डिजिट है 2 4 1 5, यानी 5 0 बैठा देंगे, 2 के ऊपर 5 0। उसके बाद 4 का स्थानीय मान सिमिलरली क्या हो जाएगा 4, 4 को हम यहाँ लिख देते हैं 4, और 4 के बाद कितना 0 है 2 0, तो सॉरी 4 के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया 400, ठीक है। और उसके बोलता है दोनों का अंतर, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू देगा 0 0, यहाँ से क्या 6 आ जाएगा, यहाँ से 9 9 1, यहाँ से हमको दिख रहा है 199600, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। रूट अंडर 142884 का मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है, यानी वर्गमूल निकालने बोलता है संख्या का। तो संख्या का वर्गमूल निकालने का बहुत तरीका है, हम ईजीएस्ट तरीका आपको बताएंगे। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, 14284, ठीक है। इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 2 सती 14, 2 एकम की 2, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 दूना 4, फिर है 2 से भागेंगे 2 3 6, 2 5 10, 2 सती 14, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना बार से फिर जा रहा है 3 से चला जाएगा, देखिए 5 3 8, 8 1 9 और 7 2 9, यानी 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 2 3 9 27, 0 3 7 21, फिर देखिए यहाँ 2 7 9 और 9, 3 3 से फिर कट जा रहा है, 3 से काटेंगे तो क्या देगा 3 3 जा 9, ठीक है, 3 9 27, यहाँ बच रहा है 2, 3 6 18, 3 9 27, और क्या कट रहा है 3 से कट जा रहा है, फिर 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा, फिर 3 से कट रहा है क्या 3 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या 21 से हम डायरेक्ट जानते हैं क्या ये किसका रूट है, किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है, तो 21 इंटू 21, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि अंडर रूट जब भी निकालते हैं, ठीक है, तो इसको पहले लिख देंगे 2 इंटू 2 कितना 3 कितना 4 बार है, 4 बार इंटू 21 इंटू 21। जब भी रूट से बाहर करेंगे किसी संख्या को तो हम क्या करते हैं पेयर में ले लेते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। तो यहाँ से अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 2 के बदले क्या लिखेंगे सिंगल 2 लिखेंगे, 3 2 बार है यानी 4 बार है तो 2 बार हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और 21 कितना 2 बार है तो 1 बार 21 लिखेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 3 दूना का 6 और 6 3 18, 18 इंटू 21, और 21 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 378। ये आपका ईजीएस्ट था, ठीक है। बाकी वर्गमूल निकालने के बहुत सारा तरीके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलता है 47 का पावर कितने दिया 7.5 डिवाइड बाई 47 की पावर क्या दिया हुआ है 3/2 इंटू 47 की पावर क्या दिया -3, और यहाँ पे क्या बोला अंडर रूट। तो हम अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 47 का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, और क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं तो यानी x, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या जानते हैं a की पावर m प्लस a की पावर n इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m प्लस n, ये तो कंसेप्ट होता है। दूसरा क्या होता है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो हम क्या लिखते हैं a की पावर m माइनस n, ये कंसेप्ट होता है। तो सिमिलरली यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, सबका बेस क्या है सेम है 47 47 47, यहाँ भी 47। तो यहाँ से क्या करेंगे जो डिवाइड में उसको माइनस कर देंगे, यानी 7.5 माइनस क्या हो जाएगा 3/2 यानी 1.5, इंटू में है तो क्या ये प्लस हो जाएगा +-3 यानी +-3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 1/2x। हमको x का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या 7.5 माइनस 1.5, ठीक है, -3 तो क्या आ जाएगा 3 बराबर 1/2x, यानी x का वैल्यू क्या दिया 3 दूना का 6, यानी क्वेश्चन मार्क जिस स्थान पे था उसका वैल्यू क्या दिया 6, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो इसका आयतन का मूल आयतन से क्या होगा सो पूछ रहा है, ठीक है, खाली स्थान छोड़ दिया। तो हम क्या जानते हैं इसका मूल भुजा हम मान लेते हैं x, जो सबसे पहला भुजा क्या है x, पहला कंडीशन। उसके बाद इसका भुजा को क्या किया जाता है दूसरा कंडीशन में डबल कर दिया जाता है, यानी 2x कर दिया जाता है। तो बोला क्या कि इसका आयतन में क्या चेंजिंग होगा ये मूल आयतन से, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं इसी का आयतन घन का आयतन क्या होता है क्यूब कर देते हैं, साइड का क्यूब,
और यहाँ भी साइड का क्यूब कर देंगे। तो हमको क्या यहाँ से आयतन क्या मिल गया, एक्स का क्यूब मूल आयतन, और यहाँ से क्या आयतन मिल गया 8x का क्यूब। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये 8 गुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है, मूल आयतन का 8 गुना हो जा रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। 47, 76, 32, 58, 16, 27, 64 और 35 का माध्यिका पूछ रहा है। ठीक है, जब भी मीडियन या माध्यिका का बात करता है तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 16, उसके बाद क्या दिख रहा है 27, उसके बाद क्या दिख रहा है 35 और 32, उसके बाद क्या है 35, उसके बाद यहाँ से 45 हमको दिख रहा है 58 और क्या दिख रहा है 64 और उसके बाद क्या है 76। और हम यहाँ से देखेंगे टोटल कितना है और बीच का संख्या जो होगा वो मेरा क्या होता है माध्यिका होता है। तो यहाँ से हम टोटल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बीच का संख्या निकालने के क्या करेंगे, इधर से 3 हटा देंगे और इधर से 3 हटा देंगे। ये दोनों संख्या क्या बीच का हो गया, चूँकि यहाँ पे ऑड रहता, ऑड नंबर रहता, यानी टोटल ऑड नंबर रहता तो एक संख्या आता बीच में, लेकिन यहाँ बीच में क्या 2 संख्या आ रहा है। तो हम मीडियन निकालने यानी माध्यिका निकालने के क्या करेंगे, दोनों संख्या को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ से क्या देगा 35 और 45 का वैल्यू क्या दे दिया, ऐड करेंगे तो क्या देगा 80, 80/2 दैट मीन्स क्या कर सकते हैं 40, यानी इसका माध्यिका क्या है 40 है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। दो संख्याओं का मसपा HCF 4 है तथा उनका गुणनफल 48 है तो संख्याएं ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि HCF, सबसे पहले HCF क्या है, दो संख्या का 4 है। यहाँ भी HCF क्या 4 दिखा रहा है, यहाँ भी 4 है HCF, यहाँ भी निकालेंगे तो HCF 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। तो हम भाई ऑप्शन से क्लिक करेंगे तो हम इसका गुणनफल को देखेंगे। तो क्या 4 × 8 को गुणनफल करेंगे 48 तो नहीं देगा, ये भी 48 नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, 48 को देगा 12 चौके 48, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि को निवेश किया है जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर पर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। वर्ष के अंत में ब्याज का रूप में 1650 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक बैंक के निवेश धनराशि पूछा है कि प्रत्येक बैंक में कितना धनराशि को निवेश करता है। मान लेते हैं कि वो दोनों बैंक में एक्स राशि को निवेश करता है। ठीक है, तो एक्स को मान लेते हैं मूलधन है। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 1 साल के लिए ब्याज क्या देगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट 10% टाइम क्या है 1 × 100/100 प्लस दूसरी बैंक में क्या सेम एक्स को इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, एक्स इंटू क्या रेट क्या है 12% है, टाइम क्या 1/100 और टोटल हमको क्या बोलता है टोटल ब्याज यानी क्या मिल रहा है 1650 रुपया। बस यहाँ से सॉल्व करके हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा 10x/100 प्लस 12x/100 बराबर क्या हो गया 1650। तो यहाँ से लिख सकते हैं 22x बराबर 1650। यहाँ से क्या 100 इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, चूँकि एलसीएम लेंगे तो दोनों क्या सेम है। यहाँ से 22 से 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 × 25 55, 0, 2 से काटेंगे तो क्या देगा 75 से 75 दूना 150। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर 75 × 100 यानी 00 यानी 7500, यानी मूल राशि क्या है मेरा जो धनराशि इन्वेस्ट करता है वो 7500, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है तो रवि को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, यहाँ बोल रहा है क्या राजू और रवि 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, बोल रहा है राजू का एफिशिएंसी क्या है 3 गुना, यानी 3 गुना कार्यकुशल ज़्यादा एफिशिएंसी 3 है तो रवि का एफिशिएंसी क्या 1 है। जब हमको एफिशिएंसी दे दिया है तो हम समय कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जानते हैं क्या कि राजू का एफिशिएंसी 3 है तो समय क्या कम ले रहा होगा। ठीक है, चूँकि तो इन्वर्स 1 मान लेते हैं इसको और इसको क्या करेंगे 3 कर देंगे। तो यहाँ से क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 और 3 टाइम क्या हो गया उल्टा हो गया एफिशिएंसी का। तो राजू क्या 1 यूनिट समय ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रवि क्या 3 यूनिट समय ले रहा है, यानी रवि ज़्यादा समय ले रहा है। यहाँ भी क्वेश्चन में क्या बोला एक कार्य को पूरा करने में राजू क्या 20 दिन कम समय लेता है और यहाँ पे कितना राजू कम ले रहा है -2। ठीक है, यानी 2 यूनिट कम ले रहा है। ठीक है, 2 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है 20 दिन। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 10 डेज। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या राजू का क्या है 1 यूनिट में 10 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है पूरा कार्य को और रवि उसी कार्य को क्या कर रहा है
3 यूनिट यानी 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बस यहाँ से हमको इतना आ गया तो बस क्वेश्चन ईजी हो गया। देखिए यहाँ से क्या दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या देगा 30, यानी टोटल वर्क मेरा क्या आ गया 30। और यहाँ से क्या एक दिन में कितना काम करेगा तो 10 दिया के 3 यूनिट काम करेगा। और इफिशियंसी यही है मेरा 3, जो कि यहाँ भी हमको दिया हुआ है। और इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हमको पूछा क्या रवि उस कार्य को कितना दिन में करेगा। टोटल कार्य कितना है 30 और रवि का एफिशिएंसी क्या है 1, और यहाँ भी हमको 1 दे रखा है। यहाँ से 1 काटेंगे तो क्या देगा 30 डेज, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी और उसके अपने बेटे के लिए 1 लाख की एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% लाभ पर और बाइक को 20% हानि पर बेच दिया। तो लाभ और हानि का ज्ञात बोलता है, क्या लाभ होता है क्या हानि होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इसमें बोलता है क्या 3 लाख कार की क्रय मूल्य है और 1 लाख बाइक की क्रय मूल्य है, यानी टोटल क्रय मूल्य टोटल सीपी क्या हो जाएगा 3 लाख और 1 लाख क्या हो गया 4 लाख, टोटल सीपी 4 लाख हो गया। हमको बोलता है क्या कि कार को 10% के लाभ पे बेच देता है, यानी 3 लाख का 10% क्या हो जाएगा 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। ठीक है, ये कार में क्या प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बाइक में सिमिलरली क्या हो जा रहा है 20% की हानि हो जा रही है। यानी 1 लाख का 20% क्या हो जाएगा 1 लाख का 10% 10,000 हो गया, तो 1 लाख का 20% क्या हो गया 20,000 हो गया। ठीक है, तो हमको ओवरऑल क्या मिला, हमको 30,000 सॉरी मिल रहा है कार पे और 20,000 क्या लॉस हो जा रहा है बाइक पे। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमको फ़ायदा क्या हो रहा है 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल में दोनों में विक्रय करने पे क्या 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हमको पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, लाभ या हानि परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 10,000 बट टोटल सीपी मेरा क्या है, चूँकि टोटल का बात किया है तो यहाँ से 4 लाख इंटू 100। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, यहाँ से 5 0 हटा देंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया 10/4, तो यहाँ से क्या आ सकते हैं 2.5%, यानी हमको प्रॉफिट क्या हुआ 2.5%। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। यदि 0.008/x इक्वल टू 0.01 है तो x का मान ज्ञात करने बोला। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और हम जानते हैं कंपटीशन एग्जाम में सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं 0.008/x। ठीक है, और बराबर क्या दिया हुआ है 0.01, इसका x का वैल्यू पूछा है। तो हम क्या जानते हैं यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या देंगे 2 0, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1 पे 3 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या 0 से 2 0 2 0 काट देंगे तो हमको क्या बच रहा है 8/10 इंटू एक्स बराबर 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 8/10, यानी x का वैल्यू क्या दिया 0.8। ठीक है, हम समझाने के लिए लेंदी करते लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये बिना मौखिक भी बना सकते थे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। यदि √2 + 1 का होल क्यूब बराबर a + b √2 है तो a और b के बीच सही संबंध ज्ञात करने बोलता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ से क्या बोला है √2 + 1 का होल क्यूब बराबर a + b का b √2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या देगा √2 का होल क्यूब 2√2 + 1 का क्यूब 1 + 3ab 3 इंटू √2, और ए बी क्या होगा a + b √2 + 1 बराबर क्या हो गया a + b √2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2√2 + 1 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो क्या देगा 3 2 6 प्लस 3√2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 3√2 बराबर a + b √2। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 6 + 1 7, और √2 को √2 के साइड ऐड करेंगे तो 2√2 + 3√2 क्या हो गया 5√2। यहाँ से क्या हो गया a + b √2। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं a का वैल्यू क्या है 7 और b का वैल्यू क्या दिया 5। तो हम क्या लिख सकते हैं a - b बराबर 2, चूँकि 7 में 5 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये हमको आंसर नंबर कहाँ दिख रहा है आंसर नंबर 2 में, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 a - b बराबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। यहाँ क्या दिया √544 का स्क्वायर
माइनस 256 का स्क्वायर। हम इसको क्या, इसका इस तरह से निकालेंगे, रूट अंडर स्क्वायर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। बस यहाँ से क्या करेंगे, अंडर रूट ए प्लस बी यानी 544 प्लस 256 को ऐड करेंगे तो क्या देगा 800, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या देगा 288। अब इसको हम ब्रेक कर देंगे, 800 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100 को क्या करेंगे 10 इंटू 10 में ब्रेक कर देंगे, इंटू 288 को ब्रेक कैसे करेंगे, 2 से करेंगे तो क्या 144 और फिर 12 12 144 हो जाता है अंडर रूट। अब हम क्या करते हैं, पेयर में मिला देंगे, एक पेयर, ठीक है, एक पेयर यहाँ पे है और एक पेयर 2 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 12 यानी 2 दूनी के 4। अब 12 चौक 48, 48 दाहिए 480 यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पे बेचा जाता है। यदि 250 का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करने बोलता है, टोटल क्रय मूल्य ज्ञात करने बोलता है क्या है। तो हम जानते हैं क्या, हम मान लेते हैं टोटल सीपी को हम 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना सिंपलेस्ट बनाएंगे, 100 यूनिट मान लेते हैं। हमको बोला क्या कि 40% वस्तु यानी 40% वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 40 रुपया हो गया यानी 40 यूनिट हो गया, और 40 यूनिट का 2% क्या हानि हो रहा है, यानी 40 को 2% हानि हो रहा है। 2% को क्या लिखेंगे 2/100, यहाँ से काटेंगे 0 0 तो यह क्या आ गया 4 दूनी के 8/10 यानी माइनस 0.8 क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या, 60 वस्तु, शेष वस्तु क्या बच गया 60 यानी 40 वस्तु यहाँ पे हो गया 40% तो बचा क्या 60%, और 60% क्या है 60 वस्तु, और 60 वस्तु पे क्या हो रहा है 4% का लाभ हो रहा है, तो 60 का 4% क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 हटा देंगे तो 6 6 24/10 यानी कह सकते क्या 2.4। ठीक है, 2.4 का लाभ हो रहा है और 0.8 का हानि हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट मेरा क्या हो गया 2 - 4 और 2.4 माइनस 0.8 तो मेरा लाभ क्या हो रहा है 1.6 यूनिट का लाभ हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ लाभ क्या दिया है 1.6 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 250। ठीक है, तो हमको क्या करना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम क्या माने हैं 100 यूनिट। हमको पूछा क्या कि बेची जानी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा था, 100 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 100 यूनिट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 250 बाई 1.6 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे एक 0 यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या 4 से काटेंगे 4 चौकी 16 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से 2 से काटेंगे 2 पचे 10 और 2 दूनी का 4 और 2 से काटेंगे तो 125 बार में कटेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या इसका क्रय मूल्य क्या हो गया 125 इंटू 25 इंटू 5 क्या हो गया 125 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 15,625। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 15,625। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना बोलता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मान लेते हैं 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं, तो 10% विद्यार्थी क्या होते हैं फेल हो जाते हैं यानी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अनुत्तीर्ण यानी फेल स्टूडेंट की संख्या कितना है 260 है। तो हमको 100% का वैल्यू पूछा है, कुल संख्या ज्ञात करने बोला है स्टूडेंट का, तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से 1% का वैल्यू क्या 26 आ गया, तो 100% का वैल्यू क्या है 2600 आ गया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2, 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसमें क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ से क्या बोलता है कि वह संख्या छोटी से छोटी जो 2, 3, 5, 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या जो विभाज्य है उसके लिए हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या देगा 2 3 जा 6, 6 5 30 और 3 7 21 यानी 210। ये तो मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, 210 के एलसीएम में चूँकि कोई कटने वाला नहीं था। अब बोलता है क्या कि 1549 में क्या जोड़े जो ये सभी से क्या विभाज्य हो, बस यही कंडीशन पूछा है। तो हम क्या करेंगे 210 से 1549 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 से देखते हैं
7 दूनी की 14, 7 दाहिए 70, यानी 1470 हो गया। ठीक है, 1470। तो यहाँ से 9 और 14 में 7 गया तो 7 कट गया। मेरा शेषफल क्या बच गया 79। अब बोलता है कि इस संख्या, ये संख्या में क्या जोड़े, यानी x जोड़ देते हैं 79 में, तो हमको क्या प्राप्त होना चाहिए 210। चूँकि 210 क्या है, ये सभी से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ से हम x बराबर क्या निकाल देंगे 210 माइनस 79, और माइनस करेंगे तो 10 में 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 10, 10 में 3 जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3, और क्या बचा 1, 1 3 1। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। यदि x रेशियो y बराबर 2:3 है तो 4x प्लस 3y रेशियो 2x प्लस 5y का मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, प्लस 3 इंटू 3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, रेशियो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू 3। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे, 4 दूनी की 8, 3 3 की 9, 2 दूनी 4, 5 3 की 15, 8 9 17, अनुपात 4 15 19। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। रूट अंडर 1 माइनस कॉस 300 डिग्री बाई 2 का मान ज्ञात करने बोला। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसमें आधा अधूरा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमको चतुर्थांश जो होता है उसका ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। ठीक है, बस वहाँ इतना याद होता है तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस कॉस 300 को क्या लिख सकते हैं 270 प्लस 30 डिग्री बाई 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या रूट अंडर 1 माइनस कॉस 270 माइनस 30 क्या होगा साइन 30 डिग्री। लेकिन हम अभी क्वाड्रेंट का बात कर रहे थे, ये कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में पढ़ रहा है। 3 में क्या होता है कोस और सेक दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसी कारण से हम यहाँ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव ही बैठा दिए। ठीक है, नहीं तो साइन चेंज करते जैसे कि यानी कोस का साइन तो ये नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ से हम क्या जानते हैं 1 साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, बस यहाँ से ईजी हो गया। और 1 में 1/2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2/1, तो बस रूट अंडर 1/4 इसका वैल्यू क्या देगा 1/2, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। एक गोलार्ध का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका वॉल्यूम बोलता है क्या, गोलार्ध का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम हमको क्या दे रहा है 19,404, 2/3 पाई का वैल्यू बोला है क्या 22/7 लेने के लिए, और हमको रेडियस पूछ रहा है यानी आर का क्यूब। यहाँ से हम काटेंगे 11 दूनी की 22 और 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 11 छक 66 और 11 चौक 44। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 अठी की 16, 2 अठी की 16, 2 एकम 2, यहाँ से 2 से काटेंगे तो क्या 4 4 1 12, सॉरी 2 2 जा 4 यानी 4 4 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है आर का क्यूब का वैल्यू क्या दे रहा है 441 इंटू 3 इंटू 7। तो हम क्या जानते हैं यहाँ से हम क्या पता चल रहा है 441 क्या है 21 का स्क्वायर होता है, आर इंटू 3 इंटू 7 क्या हो गया 21। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं आर का वैल्यू 21 इन 21 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। एक समबाहुभुज की आंतरिक कोण 108 डिग्री है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने बोलता है। तो मान लेते हैं समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या को हम क्या मान लेते हैं n। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर क्या होता है n-2 बाई n इंटू 180। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रत्येक आंतरिक कोण के वैल्यू को क्या दिया 108 डिग्री, n-2 बाई n इंटू 180। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 12 से काटेंगे तो 12 9 108 और 12 एकम 12 और 12 25 60, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 25 15। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n बराबर क्या हो गया सॉरी हाँ 3n बराबर यहाँ से क्या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 5n माइनस 5 2 10। तो यहाँ से कह सकते हैं 2n बराबर क्या हो गया 10, यानी n का वैल्यू क्या दिया
5 यानी क्या ये क्या है, इसका भुजाओं की संख्या क्या है 5 है, यानी कौन सा समभुज है, पंच समभुज है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या 5। मैं सेशन को यहीं कंप्लीट करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।